चलिए सर। गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। हम लोग का एक क्वेश्चन है जिसमें आपका कंप्यूटेशन और टोटल इनकम का मैं क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ। 2005 और 2007 में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड किया हुआ है, तो इसको देख लीजिए क्या बोला। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 हु इज वर्किंग इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में काम करते थे मिस्टर रॉय। उनको बेसिक जो पे सैलरी था 10,000 रुपये पर मंथ उनको जो बोला गया दिया जाएगा। ग्रेड का सिस्टम का सैलरी दिया हुआ 500 रुपये करके आपको बोला है, हर साल बढ़ेगा टिल 13,000 तक। 13,000 जब आपका सैलरी हो जाएगा तो उसके बाद से आपका 800 रुपये करके बढ़ेगा टिल 17,000 तक। और उन्होंने सीज अपॉइंटमेंट यानी मिसेस रॉय जो है सीज अपॉइंटेड की गई हैं 1 जनवरी 2019 में। तो डीएनएस अलाउंस यहाँ पर दिया हुआ है 75% ऑफ बेसिक, यानी आपका डीएम ही गड़बड़ अगर कर देगा तो क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा हम लोग को। कार अलाउंस दिया हुआ है 1800 पर मंथ, बट सी स्पेंड जो करी 1600 रुपये फॉर ट्रैवलिंग ऑफिस ड्यूटी के लिए कर रही। ओके, मतलब डिडक्शन मिल जाएगा। मेडिकल अलाउंस 600 रुपये करके दिया गया है, तो आपका 600 रुपये 500 रुपये मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ फैमिली ऑफर फैमिली। तो आप अगर देखेंगे नोटिफाई करेंगे पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं सारे के सारे वो सैलरी का हेड है, जैसे मैंने मार्किंग भी कर दिया हूँ। और उसके बाद सर थोड़ा पढ़ लो, और हम बोले ठीक है पढ़ लेते हैं। तो मेडिकल अलाउंस दिया हुआ, इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ 700 रुपये। जो भी दिया हुआ आज के बिहाफ में कुछ खर्चा करती है तो वो खर्चा हम लोग ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, अपना फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो खर्चा हम लोग उसमें एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस का भी सेम केस है, उसमें आपका 700 रुपया दिया, सी स्पेंड 900 रुपया क्या इंटरटेनमेंट कस्टमर ऑफिस। ठीक है, इसके ऊपर भी फुल्ली टैक्सेबल आपका रहेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपका 150 रुपया पर चाइल्ड आपको दिया गया है, कंपनी ने आपको चिल्ड्रन एजुकेशन, इसमें एग्जाम्शन कितना है 100 रुपया इंटू 12 इंटू 2, मैक्सिमम 2 चाइल्ड को एग्जाम्शन मिलता है। और कितना दिया था कंपनी ने, कितना दिया 150 इंटू 12 इंटू 3 करके आप निकालेंगे फिगर, आपको पता चल जाएगा। सीज एंड हर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी उनको कुछ कम एम्प्लॉयर जो है उनको आरपीएफ देता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 14% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 14% हम लोग लेंगे, प्लस एग्जाम्शन इसमें कितना रहता है 12% ऑफ सैलरी, वो एग्जाम्शन ले लीजिएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बोला 10% अमाउंटिंग 19,000 आपको दे दिया, तो 9.5 तक एग्जाम रहता, तो आप कितना करेंगे, आपको 9.5 तक एग्जाम्शन लेना आपको। हाउस एंड अलाउंस आपको क्वेश्चन दिया, मतलब क्वेश्चन बड़ा है 15 नंबर के लिए आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें रहना भी होगा। तो इसमें पूरा सैलरी का डिटेल पूछा हुआ। हाउस एंड अलाउंस आपको दिया 24,000 रुपये, सी स्टे इन कोलकाता 3,000 रुपये। ठीक है, तो वो भी आप लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन पेपर में, उन्होंने बोला है उसके बाद हर एम्प्लॉयर जो है इनका स्वीपर्स 1,000 रुपये, यानी उन्होंने कहा मतलब एक घर में एक रखा है स्वीपर साफ सफाई के लिए, प्लस उन्होंने कुक रखा है 1500 पर मंथ प्रोवाइडेड ऑफ टू हर, माने मालिक ही उसका पैसा देता है। दिस इज कॉल्ड परक्विट आइटम, ये परक्विट का आइटम फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, हर एम्प्लॉयर आल्सो रीइंबर्स गैस बिल, जो गैस का बिल आता है उसमें 3,000 रुपये मालिक देता है, और इलेक्ट्रिक बिल भी जो भी मालिक देगा, अगर वो पेमेंट का अगर मालिक दे रहा है उसे हम लोग परक्विट बोलते हैं। ठीक है, तो ये गैस बिल है आपका, इलेक्ट्रिक बिल है, सब एम्प्लॉयर परक्विट का पार्ट है, सैलरी में इंक्लूड होगा। सीज पेड प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्शन 16(2) के तहत आता है, उसको लेस करना पड़ेगा आपको, पर ग्लॉस सैलरी पहले निकाल लीजिएगा। फिर उन्होंने बोला डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर सीज रिसीव बैंक इंटरेस्ट एफडी, आप 10,000 रुपये वहाँ से इंटरेस्ट पा रहे हैं, तो ये अदर सोर्स का पार्ट है, ये टैक्सेबल है आपका, ये टैक्सेबल जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है डिविडेंड इंडियन कंपनी, पहले ये एग्जाम्शन था, अब ये टैक्सेबल हो चुका है। तो इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड पाएंगे 12,000 रुपये, तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालेंगे। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड कितना भी रहेगा आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। सीज पे 15,000 रुपये मेडिकल प्रीमियम अगर आप देते हैं, मतलब दवा देते हैं, तो डेट इज कॉल्ड एटीडी में, तो जितना एक्सपेंडिचर करते हैं वही एग्जाम्शन होगा। तो आप कितना पेड कर रहे हैं, 25,000 से लेकर 25,000 तक आपको मैक्सिमम मिलता है। अगर उससे ज़्यादा खर्चा कर, उससे कम खर्चा किया तो वही एग्जाम्शन मिले, तो आपने खर्चा कितना किया 15,000 रुपये तक दिया है। ठीक है, ओके सर। हेल्थ आपका हर स्पाउस चिल्ड्रन आपका बोला पेड, LIC आपने किया, LIC मैरिज डॉटर 18,000 रुपीज़ ऑन हर मैरिज डॉटर लाइफ। ठीक है, तो ये आपका 80C में डिडक्शन होगा LIC का, जो भी आप अगर करते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन चाहे शादीशुदा हो चाहे वो आपका छोटी मतलब हो चाइल्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डॉटर का मैरिज डॉटर हो या अनमैरिड डॉटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसमें डिडक्शंस मिलेगा। 18,000 रुपये आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड आप करते हैं 80G के तहत, आपका जो बोला गया था इसमें आपका 100% डिडक्शन, यानी नेशनल
पीएम फंड में कोई भी पैसा आप डालते हैं, कोई भी पीएम फंड बोल के कोई भी फंड अगर होगा या नेशनल फंड होगा, ठीक है, सीएम फंड कोई भी रहेगा, उसमें 100% डिडक्शन मिलता है 80G के तहत। ठीक है, तो आप इसका क्या निकल जाएगा, यानी ये डिडक्शन का पार्ट है, तो पहले आपको निकालना होगा इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन, नेट इनकम आपको निकालने बोला है। तो चलिए सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28, यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम भी बोल सकते हैं और नेट इनकम भी बोल सकते हैं। मिसेस रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर्स 21-22। मैंने इसका पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दिया हूँ। पीडीएफ अलग मोबाइल में देख लीजिएगा, अब वीडियो यहाँ से देख लीजिएगा। ओके साहब, सबसे पहले पहले मैं आपका बेसिक यहाँ निकालना क्लियर करता हूँ, यानी इनका ग्रेड सिस्टम। कैलकुलेट बेसिक 2019 में इनको मिलता था 10,000 रुपये, 2020 में इनको मिलेगा 10,500 रुपये। सब पहली तारीख 1 जनवरी 2021 में इनको 11,000 रुपये का मिला था, और 2022 में इनको 11,500 रुपये। अब इसी पे हमारा फिगर है। हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो है 21-22। तो ये जनवरी से अगर शुरू हुआ होगा, मतलब ये जनवरी से, मतलब ये हम लोग का 21-22 कब से हो रहा, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इनको जो मिल रहा होगा 11,000 करके इंटू 9, और फिर यहाँ 11,500 इंटू कितना मिला होगा 3, बाकी देयर आफ्टर। मतलब हम लोग का इस तरह से फॉल हुआ, ये जनवरी से लेकर मार्च तक। तो यहाँ पर जो जनवरी से लेकर मार्च तक हुआ होगा 3 महीना, आपको ये मिला होगा और ऐसे करके मिला होगा। तो आपको अगर देखा जाए यहाँ पर 11,000 रुपये इंटू 9 99,000 रुपये होता है, और 11,500 इंटू 3 करेंगे तो आपका होता है 34,500। मैं फिर सॉल्यूशन में दिखा दूंगा इसको क्लियर, मैं वर्किंग में भी दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर काम करेंगे। तो आपका टोटल बेसिक जो आ रहा है वो आ रहा है 1,33,500 रुपये। चलिए साहब, तो हम लोग का बेसिक में 11,000 रुपये करके इंटू 9 प्लस 11,500 इंटू 3, कुल मिला के कितना मिला आपको सर? कुल मिलाकर 1,33,500 मिला। ओके साहब, उसके बाद आपको क्या मिला सर? उसके बाद हम लोगों को डीए मिल रहा, डीएनएस अलाउंस 75% ऑफ बेसिक, 75% 1,33,500। तो 1,33,500 के ऊपर 75% आप मारेंगे तो आपका आ रहा है 1,01,25। ठीक है साहब। हाँ, कार अलावेंस जो है ये फुल्ली टैक्सेबल है, तो 1,800 इंटू 12 करेंगे आप, 21,600 रुपये आपको मिलेगा, जिसमें आप एग्जेम्प्ट ऑफिस यूज तक जो किए हैं वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना सर? 1,600 इंटू 12। तो 1,600 इंटू 12 करेंगे 19,200 रुपया, माइनस करके चेक कर लो, 2,400 रुपया टैक्सेबल होगा। उसके बाद साहब आपको क्या दिया हुआ है? मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस ऑफिस यूज़ के तो होगा नहीं, तो आप पर्सनल अपने घर के लिए यूज़ करेंगे, तो जो भी रहेगा ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। घर में जो भी खर्चा करे वो एग्जम्पशन नहीं मिलता इस पर। तो 600 इंटू 12 करेंगे आप तो कितना होगा? 7,200 रुपया। उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस
प्रेजेंटेशन अच्छे से रखिएगा। इसमें भी 700 इंटू 12 करेंगे तो इसमें भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा आपको। कितना होगा? 8,400 रुपया। ठीक है साहब? हाँ सर। उसके बाद देखिए क्या बोला हुआ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पॉइंट नंबर 6 में। तो चिल्ड्रन एजुकेशंस अलाउंस कितना मिल रहा है इनको? 150 ना, इंटू 12 इंटू 3, 150 इंटू 12 इंटू 3, तो कितना होगा? 150 इंटू 12 इंटू 3, 5,400 होगा। लेस एग्जेम्प्ट 100 इंटू 12 इंटू 2, 2,400 रुपये। टैक्सेबल जो होगा 3,000 रुपये। बाप रे बाप। चलो साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ भाई, आगे बढ़ते जाओ। और भी कुछ है? हाँ सर। तो ये आप यहाँ पर आरपीएफ के बारे में बोल दिया, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, ये आपका परक्यूट का पार्ट है। मैं पहले एचआरए काम कर लेना चाहता हूँ, हाउस होल्ड अलाउंस। ठीक है, आपको एचआरए कितना मिला है पहले वो देख लो। कंपनी आपको जो दे रहे हैं, एचआरए रिसीव आपने किया है 24,000 रुपये। ठीक है साहब, मैं 24,000 रख रहा हूँ। लेस क्या करते हैं? एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10(13) है, रूल 2B के तहत आप काम करते हैं। एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आप सेक्शन ना ही डील करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं बोलता हूँ फॉलोइंग, क्योंकि सेक्शन लिखने से अगर सेक्शन गलत लिख दिए तो नंबर कट जाएंगे। तो एचआरए रिसीव कितना पाए? 24,000 रुपया। इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला क्या लिखते हो? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो कि 24,000 रुपये। जो इसमें छोटा रहेगा वही एग्जाम्शन करके टैक्सेबल होगा। दूसरा यहाँ लिखे हो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सवाल उठा कि सैलरी मीन्स क्या होता है यहाँ पर? तो सैलरी का मतलब होता है, सैलरी मीन्स बेसिक्स प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज वाला कमीशन भी। बस क्वेश्चन में नहीं है। तो आपका सैलरी जो दिया हुआ है 1,33,500 प्लस डीए 1,125, 1,33,500 प्लस 1,125, आपका टोटल आ रहा सैलरी 2,33,625। इसके ऊपर आपको 10% मानना है। तो यहाँ रेंट पेड क्वेश्चन में देखो दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया गया है। भाई साहब जो रेंट पेड करते 3,000 रुपये पर मंथ, मतलब 36,000 रुपये देते थे। माइनस करेंगे 10% ऑफ 2,33,625, मतलब अल्टीमेटम आप जो माइनस कर रहे हैं 10% करेंगे तो 23,663 आप माइनस करना चाहते हैं। तो 36,000 में से माइनस कर लीजिए 23,663, तो आपका आएगा 12,637। और घर आपको कहाँ मिला हुआ? तीसरा पॉइंट था 50 और 40% आपका। अगर 50% मेट्रोपॉलिटिकल सिटी रहेंगे तो आपको 50% ऑफ सैलरी का रहेगा। नॉन मेट्रोपॉलिटिकल सिटी रहेंगे तो आपको 40% रहेगा। तो कोलकाता में इनको घर मिला है तो यहाँ पर इनका 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी मीन्स अभी आपने देखा ही है किसे बोलते हैं हम लोग। सैलरी मीन्स इसे बोलते हैं। तो 2,23,000 में डायरेक्ट करते हैं, 2,33,625 के ऊपर 50% मारेंगे तो 1,16,813 रुपये। इसमें जो छोटा रहेगा वो आपको माइनस करने मिल जाएगा। मैं क्या गलत कर दिया हूँ? हाँ साहब आप गलत कर दिए, आपने ब्रैकेट ही खा लिया। सॉरी, इसे अंदर रखो, इसे भी अंदर रखो। ठीक है, आप लोग मेरी जैसा प्रेजेंटेशन ना करें क्योंकि कांड हो जाएगा, नंबर थोड़े कम हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा। ओके साहब, तो इसमें छोटा कौन सा? 12,637 माइनस कर लो 24,000 के साथ, इसे माइनस कर लो तो आपका कितना पैसा बाहर जाएगा? टैक्सेबल कितना का रहेगा? 637। आपका टैक्सेबल होगा 11,363। दिस इज टैक्सेबल ऑफ एचआरए केस।
क्लियर है दादा? हाँ सर क्लियर है। अब उसके ऊपर का जो था आरएफए का, यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कितना आपको मिल रहा? उन्होंने बोला 14% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बाबा कितना आ रहा है? 1,33,500 इंटू, क्योंकि सर बेसिक पे बोला ना, इंटू 14%। आप ले लो, कितना आ रहा दादा? 18,690 अब आपको क्या चाहिए सर? एग्जेम्प्ट चाहिए 12% ऑफ सैलरी, नॉट बेसिक। यहाँ पर 12% ऑफ क्या रहेगा? सैलरी। तो एग्जाम्शन कितना आपका? 12% सैलरी, तो आपका 2,33,625 के ऊपर आप मारो तो 2,33,625 इंटू 12% करेंगे तो कितना होगा? 28,000। माने आपका जो इनकम है उससे ज़्यादा तो आपको एग्जाम्शन मिल रहा, तो यानी आपका जो टैक्स रहेगा कुछ इस पर नहीं देना है। नेगेटिव मत दिखा देना बाबा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके ओके। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, यानी इस पर इंटरेस्ट भी मिला आपको 19,000 को भी 10% के बराबर है। तो इसे ध्यान देना बाबू, कैसे करते हैं इसे? 19,000 ये 10% के बराबर है तो 0.5, क्योंकि 9%, 9.5% एग्जाम्शन है, तो यानी 0.5 ही टैक्सेबल होगा। तो 19 ये 10 के बराबर है, सिर्फ टैक्सेबल कितना हो खाली बता देंगे तो 0.5 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 19,000 पर रखेंगे। जैसे सर यहाँ पर 13% होता तो 19,000 13% होता तो तब 19 से 9.5 निकाल दीजिए। तो आपका यहाँ पर साइड में क्या कर रहा हूँ मैं, 13 में से अगर मैं 9.5 निकाल देता हूँ तो मेरा आएगा 3.5। तो यहाँ पर 3.5 टैक्सेबल होगा, नीचे 13 दिखता। तो अगर 10 बोला तो 9.5 से कितना ज़्यादा है वही आप साइड में दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जितने के बढ़ाएगा नीचे उतना ही रखिएगा। आपका अगर ऐसे रुपया दे देगा इंटरेस्ट का तो आप हमेशा पैसे निकालें। तो एग्जाम्शन कितना? 9.5% तक एग्जाम्शन, और टैक्सेबल कितना होगा? 0.5 तक टैक्सेबल दिखाना। तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर आता है 19,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 10, 950 रुपया। क्लियर है बाबू? हाँ सर। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? स्वीपर का दिया हुआ। मेरा क्वेश्चन तो लगता है मुझे अगले पेज में जाना पड़ेगा, पर मैं अगले पेज में तो रफ यूज़ कर लिया हूँ, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चंस, और आप फिर से कंसाइज करके अपना छोटा करके अपने को बना लीजिएगा। वर्किंग नोट थोड़ा नीचे लेके चल जाइएगा। ये एक पेज का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिकॉज 15 नंबर का क्वेश्चन देगा तो आपको हैबिट बना लेना है। चलिए सर, उन्होंने बोला है हर एम्प्लॉयर पेज वेजेस स्वीपर्स, आपको बोला 1,000 रुपये आपका स्वीपर्स एंड कुक में जाता 1,500 रुपये। तो कुल मिलाकर आपका स्वीपर्स में एंड कुक में कितना जाता बाबू? 2,500 रुपया इंटू 12, फुल्ली टैक्सेबल। 30,000 रुपया आप सालाना मालिक दे देता आपको, ठीक है। नौकर कहाँ का? कंपनी का। पैसा कौन दे रहा? कंपनी दे रहा। फैसिलिटी किसको मिल रहा? आपको मिल रहा। डेट इज कॉल्ड परक्यूजिट्स, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? हर एम्प्लॉयर आल्सो रिम्बर्समेंट, एम्प्लॉयर फिर से कुछ रिम्बर्समेंट कर रहा है। क्या चीज़ का? गैस का बिल एंड इलेक्ट्रिक बिल। तो ये भी जोड़ लो, कितना हो रहा? 3 + 6 कितना होगा? 9,000 रुपया। 9,000 रुपया यहाँ पर और आ गया आपका। सर यहाँ तक तो हो गया। चलो साहब, यहाँ तक जब हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो आएगा इसे जोड़ो पैसा को और बताओ आपका ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है, ठीक है साहब? ओके साहब। 305,938 ये आपका आ गया ग्रॉस सैलरी। उससे फिर आप क्या करते? लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 के तहत 3 बातें बोली गई थी। क्या क्या बोला गया था? स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ऊपर वाला एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स। तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या बोला गया था? स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको यहाँ पर बोल दिया गया है कि 50,000 रुपये तक और ग्रॉस सैलरी जो लोअर होगा वो ऑटोमेटिक आपको ले लेना होगा माइनस के लिए। पर आप देख रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी आपका जो आ रहा है वो 3,05,000 समथिंग कुछ है। 50 सारी रेंज में दो जो छोटा जो रहेगा उसको ही आपको लेना है। तो मैंने लिख दिया प्रोविज़न, जिनको नहीं पता वो याद देख लेंगे, जिनको पता वो डायरेक्ट 50,000 रुपये ले लेंगे। तो 50,000 रुपये ये है, प्लस उसके साथ आपको और भी कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा? प्रोफेशनल टैक्स।
देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स, पॉइंट नंबर आपका जो है 11 में 130 इंटू 12 करेंगे तो आपका प्रोफेशनल टैक्स पता चल जाएगा 1560। तो यहाँ पड़ी 15,560 माइनस करके इनकम अंडर सैलरी कितना आया 3,05,938 माइनस करेंगे 51,560 254,378 254,378 ये आपका आ गया इनकम अंडर हेड सैलरी। ठीक है, अब हम लोग का ये सैलरी आ गया। जिससे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी। अब मैं इधर पर ही थोड़ा सा काम और बढ़ा रहा हूँ चीज़ों को लेकर, थोड़ा देखिएगा। बाप रे बाप, तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये वीडियो बन रहा है क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। तो यहाँ पर इनकम कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। इनकम अंडर हेड सैलरी कितना आया था 254,378 254,378। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेडिंग देंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 10,000 रुपये कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, डिविडेंड पा रहे हो इंडियन कंपनी से, डिविडेंड पा रहे हैं, और क्या पा रहे हैं, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड पा रहे हैं। कितना पा रहे हैं सर, इंडियन कंपनी से 12,000 पाए हैं, फॉरेन कंपनी से 8,000 रुपये पाए हैं। तो अदर सोर्स कितना हुआ 30,000 रुपये। जीटीआई बताइए, आपका जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो रहा, 254,378 कर देंगे, 284,378 डेट इज कॉल ग्रॉस सैलरी, सॉरी क्या लिख दे रहा हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम। ओके साहब, क्लियर, ऑल इज वेल। चलो साहब, उसके बाद क्या करते हैं, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A 80C से लेकर 80U तक आपको माइनस करने के लिए डिडक्शंस मिलता है। तो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 80C टू 80U, जिसमें पहला आपको 80C है, 80D है, 80G है। डायरेक्ट सेक्शन, हाँ बेटा ये बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ाई किए थे। 80C LIC के लिए, जो डॉटर के लिए दे रहे मैरिज डॉटर। ओके सर, कितना रुपया दे रहा पापा, बोलो बोलो बोलो, जरा दे रहा है सर, इसको देखने दो मेरे को भी। 18,000 रुपये दे रहा है, ठीक है, ऑन हर मैरिज डॉटर सेल LIP। जो देखो साहब, मैरिज डॉटर का हो गया 18,000 रुपये, प्लस इसमें 80C में थोड़ा सा मैं इसे नीचे करूँगा, ओन कंट्रीब्यूशन जो होता है RPF, उसमें कितना दे रही थी ओन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मालिक जो देता है वो भी आपका, तो यहाँ इनकम मान लिया था उसको, जो मालिक और प्लस कर्मचारी भी दे रहा है। तो ये वाला पैसा जो रहता है, यानी ये पैसा नहीं, ये तो एम्प्लॉयर का दिया हुआ परक्यूट का पार्ट है, ठीक है, जिसमें सरकार इसमें एग्जम्पशन देती है 12% करके। और ओन कंट्रीब्यूशन जो वहाँ पर वो खुद वो कर्मचारी उतना वो खुद कर रहा है 18,000, उतना सेम अमाउंट का वो भी जमा कर रहा है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि RPF वाले केस में क्या होता है, ये एक तरह का समझ लो तितली है, ये तितली है, ये घड़ा RPF का घड़ा है। यहाँ पर ही एक मालिक खड़ा है, यहाँ पर एक कर्मचारी खड़ा है। इन्होंने पैसा डाला 18,000, कितना डाला 690, कौन है, दे आर एम्प्लॉयर। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय खड़ा है,
वो भी सेम पैसा सी खड़े में डालता 18,690। ठीक है, ये लिखा हुआ 89,690। तो इस पर सरकार 12% का सैलरी का उसी में एग्जाम दे देती है आपको, उसमें एम्प्लॉयर में। और एम्प्लॉय जो रहता है इसका जो पैसा डालता है इसे 80C में इसे डिडक्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर ही कुछ आपको मिला एग्जाम्पशंस जो सैलरी में दिखाया गया है, और यहाँ पर जो पैसा आपको मिला 80C में, जो पैसा आपने दिया था वो 80C में आपको डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। मैं वही पैसा क्लेम कर रहा हूँ। तो टोटल 80C में कितना क्लेम होगा, मैरिज ऑर्डर के लिए 18,000 रुपये प्लस 18,690 रुपया, 36,690। फिर 80D में आपका बोला हुआ मेडिकल क्लेम। मेडिकल क्लेम में क्या है, धूम 1 धूम 2 के बारे में बात हुआ था, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 कैटेगरी से बांटा गया है। तो अगर अपने लिए खर्चा कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, तो उसमें 25,000 तक मिलता है। ठीक है, बिलो देन 60 ईयर्स रहेंगे। तो आपने कितना खर्चा किया, 15,000 का खर्चा किया, 15,000 तक आपको जो रहेगा, जो लोअर रहेगा वही आपको क्लेम करने मिल जाएगा। तो यहाँ मिल गया आपको। ठीक है, और क्या है इसमें 80G का भी केस बोला हुआ। 80G मतलब ग्रांट, मतलब कोई भी डोनेशन नेशनल प्रेम फंड में अगर देते हैं तो आपको पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा। तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड कितना रुपया दे रहे हैं आप, 12,000 रुपया दे रहे हैं। और कोई गरीब को दे रहे, कोई प्रूफ नहीं है इसका, इसलिए जी में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 36 प्लस 15,000 रुपया प्लस 12,000 रुपया, कुल मिला के आपका जो डिडक्शन हो रहा है वो 63,690 माइनस करेंगे 284,378 करेंगे तो आपका टैक्सेबल जो होगा 2,20,688। दिस इज कॉल्ड नेट इनकम, और इसे ही आप टोटल इनकम भी कह सकते हो। क्लियर है, ऑल इज वेल, समझ में आ गया है दादा। तो इसमें आपका जो 80C में जो केस है इसमें 2 डिडक्शन को मिल रहा है। 80C ये कहाँ पढ़ने को मिला था, सब कैसा 4th सेमेस्टर का केस था। चलिए साहब, तो ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। हम लोग अलर्ट रहे और एंजॉय करते रहे, खुश रहें। एग्जाम में सर कैसी खुशी, बेटा एग्जाम में तभी तो बोल रहे खुश रहो। 2005-2007 का पेपर, चलिए सर, ये 2 साल का पेपर एक ही टाइम में पूछा गया था। बाय बाय।